बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत बेसिक चीज़ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और अगर ये बेसिक चीज़ हमारी समझ में आ जाए तो यकीनी तौर पर हमारा फ़ोनेटिक्स का मसला हल हो जाता है, हमारा रिटन सिस्टम का भी मसला हल हो जाता है। यानी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम जो कि इंग्लिश में बहुत कॉमन है और बहुत आम है, ये सिरे से ख़त्म हो जाता है। पहली बात जो हमें समझने वाली है, बहुत बेस से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा जाता है वो एक ख़ास सिस्टम में लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये जो कुछ भी हम लिखेंगे या पढ़ेंगे वो अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऐसे ही है जी। तो इनकी टोटल तादाद जो है हमारे पास 26 होती है, ये भी हमें पता है। यानी इंग्लिश का जो रिटन सिस्टम है दैट इज़ टोटली इन द हैंड ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के हाथ में है रिटन सिस्टम सारा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी तरीके से इंग्लिश का जो स्पीकिंग सिस्टम है, स्पोकन जो उसका आस्पेक्ट है, वो टोटली जो यूनिट्स जो उसको जाके आगे डील कर रहे हैं उनको हम कहते हैं फ़नीम्स। यानी जिस तरीके से अगर हम कहें कि जो राइटिंग है उसके यूनिट अल्फ़ाबेट कहलाता है, इसी तरीके से जो स्पोकन का यूनिट है वो फ़नीम कहलाता है। यानी कि फ़नीम वो यूनिट ऑफ साउंड है जो बेसिक है। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट वो यूनिट है रिटन का जो बेसिक है। तो लिहाजा हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 44 फ़नीम्स होते हैं। अल्फ़ाबेट को आगे हमने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को कहा है हमने जी कॉन्सोनेंट और दूसरे को कहा है वॉल्स हैं जी। हमारे पास हमें पता है कि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉल्स हमारे पास 5 होते हैं, 5 होते हैं। ये 26 जो अल्फ़ाबेट है ये मिल मिला के 44 साउंड्स जनरेट करते हैं। ये जो 44 साउंड्स हैं इनको हम फ़नीम्स कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में जो फ़नीम्स है उनकी तादाद 44 है। ठीक हो गया बात। आगे मूव करते हैं कि हम अल्फ़ाबेट को मज़ीद दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम वॉल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो है वो 21 होते हैं और वॉल्स 5 होते हैं। छोटे बच्चे से भी पूछ लें कि हाँ भी कितने वॉल्स होते हैं तो वो कहेगा ए ई आई ओ यू गिन के बता देगा ये 5 होते हैं। छोटे बच्चे बड़ी रवानी के साथ सुनाते हैं और उनकी जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लासरूम में याद भी करवा देते हैं। तो ये जो वॉल्स हैं ये कहने को 5 होते हैं, लेकिन ये 5 जो है ये 20 साउंड्स जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन का कन्फ्यूजन आता है वो यहीं से आता है। कभी एक वॉल जो है वो मोर देन 4 ऑन एन एवरेज 4 साउंड जनरेट करता है। अब मुझे क्या पता है कि वॉल वही लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट वो उसका वही लिखा हुआ है, वहाँ साउंड कौन सी पढ़नी है। यहाँ आके मेजर कन्फ्यूजन आ जाता है। नहीं तो आपको छोटी सी एग्जांपल मैं इधर ही आपको दे देता हूँ कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ो प्यारे बच्चों CUT कट, और छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास के हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि देखिए जहाँ यू आएगा ना आले पर ज़बर डाल के पढ़ना, जैसे CUT कट। और आगे हम बताते हैं कि HUT हट, यहाँ भी H हा साउंड पे ज़बर डाली और अगर टा साउंड पढ़ ले तो हट। ठीक है जी। और आगे हम कहते हैं जी कि आप ऐसे कर लें BUT बट, तो बच्चा बड़ा शेर हो जाता है। लेकिन बच्चा जब सोचता है कि फिर ये PUT पुट क्यों है, ये पट क्यों नहीं है जी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी हमने वॉल कौन सा यूज़ किया, अल्फ़ाबेट के लिहाज से यू। यहाँ भी वॉल कौन सा यूज़ किया, यू। यहाँ पे वॉल कौन सा यू। और यहाँ पे साउंड क्यों डिफरेंट हो गई। तो यहाँ मेजर कन्फ्यूजन एरिया ये आ जाता है कि हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज वॉल जो है वो एक अल्फ़ाबेट वॉल जो है वो 4 फ़नीम्स जनरेट करता है। इसी तरीके से जो हमारे पास कॉन्सोनेंट 21 है वो तकरीबन 24 साउंड जनरेट करते हैं, उनमें इतनी वेरिएशन नहीं है। इसलिए कॉन्सोनेंट में प्रॉब्लम कम नज़र आएगा, जब भी नज़र आएगा वॉल्स में नज़र आएगा। तो जो वॉल्स हैं वो 5 है, 20 साउंड जनरेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमें स्टूडेंट को खुद समझा लेना चाहिए और फिर आगे लेके चलना चाहिए कि हाँ जी आप उन चीज़ों को जाके हम एड्रेस करते हैं जहाँ पे 1 बाय 1 जहाँ प्रोनाउंसिएशन जो है प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू।